हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल खुशबू ज्ञान पेज में। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे देश में लेके जा रहे हैं जिसके बारे में शायद ही आपने कभी नाम नहीं सुना हो। इस देश की आबादी बहुत कम है, शायद इसी कारण से इस देश में 40% लोग ही वोट दे सकते हैं। इतना ही नहीं, इस देश का कोई भी राष्ट्रीय बैंक नहीं है। वैसे तो इस देश में कोई भी सरकार नहीं चलती, यहाँ सह रियासती चलती है। तो चलिए फिर जल्दी से अपना सीट बेल्ट बांध के चलते हैं यूरोप महाद्वीप में स्थित अंडोरा देश में। और हाँ फ्रेंड्स, हमेशा की तरह वीडियो पसंद आ जाए तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। दोस्तों, दुनिया में इतने देश हैं, सभी एक दूसरे से किसी न किसी वजह से अलग हैं, पर आज हम आपको एक ऐसे अनोखे देश के बारे में बताने जा रहे हैं जो दुनिया का ऐसा इकलौता देश है जहां की आबादी 100% पढ़ी लिखी है, लेकिन उनके पास ना ही कोई आर्मी है और ना ही कोई वहां पे एयरपोर्ट मौजूद है। इस देश की आबादी दिल्ली शहर से भी कम है। वर्ल्डओमीटर वेबसाइट के रिपोर्ट के अनुसार साल 2023 तक यहाँ की कुल आबादी 80,000 के करीब है। अंडोरा का कुल क्षेत्रफल 468 स्क्वायर किलोमीटर है। ये फ्रांस और स्पेन के बीच एयरनीज पहाड़ों पर बसा है। अंडोरा का आधिकारिक नाम प्रिंसिपलिटी ऑफ अंडोरा है और इसकी राजधानी और देश का सबसे बड़ा शहर अंडोरा ला विला है। वैसे तो यूरोप का इस पे कोई भी शासन नहीं है, फिर भी यहाँ की आधिकारिक करेंसी यूरो है और वर्तमान में 1 यूरो 92.80 इंडियन रुपी के बराबर है। वैसे तो अंडोरा देश की आधिकारिक भाषा कैटलन है, लेकिन इस देश में स्पेनिश, पुर्तगाली और फ्रेंच भी आमतौर पर बोली जाती है। कोमा पेड्रोसा अंडोरा का सबसे ऊंचा पर्वत है और ग्रेन वलीरा अंडोरा की सबसे बड़ी नदी है। अंडोरा 8 सितंबर को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। यह एक लैंडलॉक कंट्री है। अंडोरा की सीमा उत्तर में फ्रांस और दक्षिण में स्पेन से लगती है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अंडोरा के पास कोई भी सेना नहीं है। यह जमीन के हिसाब से दुनिया का 16वां सबसे छोटा और आबादी के हिसाब से 11वां सबसे छोटा देश है। अंडोरा में कोई भी राष्ट्रीय बैंक नहीं है। जी हाँ, अगर आपको लोन लेना हो तो यहाँ के लोकल बैंकों से ही कांटेक्ट करना पड़ेगा। स्पेनिश गृह युद्ध को अंडोरा में फैलने से रोकने के लिए फ्रांस ने 1936 में देश पर कब्जा करने के लिए एक सेना भेजी थी। हालांकि अंडोरा के लोग खेल कूद में बड़ा ही इंटरेस्ट रखते हैं, लेकिन अंडोरा ने कभी ओलंपिक पदक नहीं जीता। वैसे तो अंडोरा की अर्थव्यवस्था सबसे ज्यादा कृषि पर निर्भर है, जिसमें तंबाकू की खेती का परसेंट लगभग 90% है। क्योंकि अंडोरा देश पहाड़ों में स्थित है, इसलिए समतल भूमि न होने के कारण यहाँ पर तंबाकू की खेती की जाती है और बाकी का ऊन के लिए भेड़ पालन भी किया जाता है। जैसा कि मैंने बताया कि पहाड़ी इलाके के कारण अंडोरा में खेती संभव नहीं है और इसी कारण से अंडोरा में कोई हवाई अड्डा भी नहीं है। अंडोरा 1993 में संयुक्त राष्ट्र में शामिल हुआ था। इस देश का राष्ट्रीय खेल रग्बी है और राष्ट्रीय पक्षी लेमर्जियर है। वैसे तो इस देश के लोग एस्कुडेला नाम का व्यंजन ज्यादा खाना पसंद करते हैं और यह व्यंजन इनका राष्ट्रीय व्यंजन भी है। अंडोरा में 50% अंडोरियन यानी वहाँ के लोकल लोग, 26% स्पेनिश, 5% फ्रांसीसी, 13% पुर्तगाली और दूसरे जाति वर्ग के लोग रहते हैं। बात करें धर्म की तो अंडोरा में 97% ईसाई हैं, 2% इस्लाम और 1% आपको हिंदू धर्म के लोग भी देखने को मिलेंगे। अंडोरा के नागरिकों को अंडोरियन कहते हैं। इस देश में औसतन उम्र 81 होती है और इसी के साथ इस देश का लिटरेसी रेट भी हमेशा 100% रहता है। अंडोरा की सबसे बड़ी झील इंगोला स्टर्स है। देश की एक जगह है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी लिस्ट है और 3 खूबसूरत नेशनल पार्क भी हैं। शायद ही कभी आपने अंडोरा के बारे में सुना होगा, लेकिन आपको बता दें कि इस अनजान देश में 70 से 80% लोग घूमने आते हैं। वैसे तो अंडोरा एक वीजा फ्री देश है। आप यहाँ पर बिना वीजा के भी जितने दिन हो उतने दिन रह सकते हैं और अगर आपको यहाँ की नागरिकता लेनी है तो आपको कम से कम 20 साल तक यहाँ पर रहना पड़ेगा।
इन 20 सालों में आपको यहाँ की लोकल लैंग्वेज में एग्ज़ाम यानी टेस्ट देना पड़ेगा, और या तो आप यहाँ पे एजुकेशन या कोई बिजनेस कर सकते हैं। अगर एक बार आपको अंडोरा की नागरिकता मिल जाती है तो आपकी बाकी देश की नागरिकता को खारिज कर दिया जाता है। इस देश में मात्र 40% लोग ही वोट दे सकते हैं, कारण कि यहाँ पे अधिकतर लोग बाहरी आकर बसे हुए हैं जिनको उस देश की नागरिकता नहीं मिली है। वैसे तो इस देश की महिलाएं काफी खूबसूरत होती हैं, इन्हें देखकर आपके शरीर में करंट तो दौड़ ही पड़ेगा और यहाँ की महिलाएं भी आपका मन मोह लेंगी। वैसे तो इस देश में प्रोस्टिट्यूशन इलीगल है, फिर भी यहाँ की काफी महिलाएं रात में देह व्यापार का धंधा करते हुए दिख जाएंगी। शायद इसी कारण से यहाँ पे टूरिस्ट इन महिलाओं के ज्यादा टच में रहते हैं। पिछले कुछ बीते सालों में यहाँ पे टूरिस्ट काफी आना पसंद करते हैं यहाँ की सुंदरता और यहाँ की महिलाओं के लिए। इसी कारण से टूरिस्ट यहाँ पे अच्छा अर्थव्यवस्था का कारण भी बनते हैं। इस देश में आपको अपराध दर भी काफी कम मिलेगी। दरअसल इस देश ने बीते 1000 सालों से कोई भी युद्ध नहीं किया है। शायद इसी कारण से यहाँ के लोग काफी सीधे साधे हैं और चोरी चपाटी भी आपको देखने को ना के बराबर मिलेगी। जो भी कुछ कैदी पकड़े जाते हैं उन्हें ट्रैफिक रूल्स का फॉलो न करने के कारण पकड़े जाते हैं। अगर कोई कैदी 3 महीने से ज्यादा एक जेल में रखा गया तो उसे यूरोप या फ्रांस की जेल में शिफ्ट कर दिया जाता है। शायद ही किसी अन्य देश में ऐसे कैदियों के लिए छूट मिलती हो। एक रिपोर्ट के अनुसार यहाँ के लोगों की लाइफ काफी ज्यादा अच्छी होती है। यहाँ पुरुष लगभग 81 साल तक जीते हैं और महिलाएं लगभग 86 साल तक जीती हैं। इस लिहाज से भी यह एक बेहतरीन देश है। पहाड़ों में बसे होने के कारण यहाँ पर आबादी भी कम है, जिस कारण से ये देश काफी नेचुरल है। इसी कारण से यहाँ पर उम्रदराज लोग मिल जाएंगे। अंडोरा देश में यूरोप का सबसे ऊंचा गोल्फ कोर्स है जो समुद्र तल से 2250 मीटर की ऊंचाई पर बना है। गोल्फ कोर्स तक जाने के लिए गोल्फर्स को केबल कार का प्रयोग करना पड़ता है। क्या आप जानते हैं कि अंडोरा में एक सकी रिसोर्ट पर्यटन है जो कुल 175 किलोमीटर सकी ग्राउंड से अधिक बड़ा है और अंडोरा इकोनॉमी एंड टूरिज्म का हिस्सा बनता है। अंडोरा विंटर गेम्स के लिए भी प्रसिद्ध है। अंडोरा में खेले जाने वाले लोकप्रिय खेलों में फुटबॉल, रग्बी यूनियन, बास्केटबॉल और रोलर हॉकी शामिल हैं। तो ये थी तमाम जानकारी एक छोटा सा देश अंडोरा के बारे में। उम्मीद करती हूँ आपको आज का ये वीडियो पसंद आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और शेयर भी कीजिए, और हाँ, अपना प्यार भरा सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ में, किसी और वर्ल्ड टूर के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। माय नेम इज खुशबू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।